Hello everyone, welcome to my channel Math with SP मैम। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ, दैट इज पार्टीशन वैल्यूज। तो पार्टीशन वैल्यू का मतलब क्या होता है? अगर मुझे कोई सीरीज गिवन है, डेटा का कोई सीरीज गिवन है, तो उसे हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसी को हम लोग जब स्टडी करते हैं उस क्या बोलते हैं ना, पार्टीशन वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर तीन वैल्यूज आते हैं। एक हो गया हमारा क्वार्टाइल्स, एक हो गया हमारा डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। तो फर्स्ट मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ क्वार्टाइल्स क्या होता है, फिर डिसाइल्स एंड परसेंटाइल। तो क्वार्टाइल्स का डेफिनेशन क्या होता है? क्वार्टाइल्स आर मेजर्स व्हिच डिवाइड ए सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है? अगर मुझे कोई डाटा सीरीज गिवन है, यहाँ से यहाँ तक गिवन है, तो वो क्या करता है ना, उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मुझे कितना पॉइंट्स चाहिए होगा? 3 पॉइंट्स चाहिए होगा। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए मुझे 3 पॉइंट्स चाहिए, Q1, Q2, Q3, उसका नाम हम लोग दे देते हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक कम पॉइंट हम लोग यूज करेंगे उसे मार्क करने के लिए, Q1, Q2, Q3। अगर मेरे पास होगा 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं कितना पॉइंट्स लूंगी? एक कम, मतलब 4 पॉइंट्स लूंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वार्टाइल का डेफिनेशन। अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो यहाँ पे जो Q1 है, तो Q1 को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वार्टाइल बोलते हैं या फिर लोअर क्वार्टाइल। याद कैसे रखेंगे? तो अगर मैं ऐसे काउंट करूं, ये स्टार्टिंग में आता है, फर्स्ट में आता है, और ये सबसे छोटा, सपोज ये 1 2 3 में से सबसे छोटा वैल्यू है, तो मैं इसे याद रखूंगी। ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल, और उसे क्या बोलते हैं ना, लोअर क्वार्टाइल। ओके, अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में वो क्या बोल रहा है? Q2 इज मीडियन, दैट इज ये जो पॉइंट है मिडिल में रहता है, तो उसे हम लोग मीडियन बोल सकते हैं। और एंड इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड और मिडिल क्वार्टाइल। ठीक है, तो ये सेकेंड पोजीशन में है, तो इसे मैं सेकेंड क्वार्टाइल भी बोल सकती हूँ, या फिर मिडिल क्वार्टाइल बोल सकती हूँ, या फिर उसे हम लोग डायरेक्ट मीडियन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में वो क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट में Q3 इज ऑल्सो नोन एज थर्ड और अपर क्वार्टाइल। ऑब्वियसली अगर ये फर्स्ट अगर लोअर क्वार्टाइल होगा, तो Q3 सबसे आगे है, तो उसे हम लोग थर्ड क्वार्टाइल बोल सकते हैं या फिर अपर क्वार्टाइल बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिसाइल्स क्या होता है? डिसाइल्स का मतलब होता है एक सीरीज को हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर सकते हैं, उसे हम लोग डिसाइल्स बोलेंगे। ठीक है, तो 10 पार्ट्स के लिए मुझे कितना पॉइंट्स चाहिए होगा ना? 9 पॉइंट्स चाहिए होगा। ठीक है, और सिंस ये D से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए हम लोग सिंबॉलिकली यूज करते हैं D1, D2 अप टू Dn। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है? डिसाइल्स आर मेजर्स व्हिच डिवाइड ए सीरीज इन 10 इक्वल पार्ट्स। 10 इक्वल पार्ट्स में मुझे क्या करना पड़ेगा ना, उसे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, देर आर 9 डिसाइल्स। ऑब्वियसली मुझे 10 पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है, तो मुझे 9 पॉइंट्स चाहिए। तो दे आर सिम्बलाइज्ड एज D1, D2 अप टू Dn। ठीक है, तो यहाँ पे मैं D1 मार्क कर रही हूँ, यहाँ पे D2, ऐसे ऐसे करके मैं Dn तक जाऊंगी। तो ये 10 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर देगा। अब जानते हैं कि जो फर्स्ट हमारा डिसाइल्स होता है उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट डिसाइल, सेकेंड को सेकेंड डिसाइल, थर्ड को थर्ड डिसाइल्स, और ये 9 जो पार्ट है, 9 पॉइंट को हम लोग 9th डिसाइल बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज परसेंटाइल्स। परसेंटाइल का जो जैसे हम लोग नाम देते हैं, तो उसमें से क्या हम लोग को साउंड आता है ना, परसेंटेज। तो 100 को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटाइल्स ऐसे याद रखेंगे कि अगर एक सीरीज को मुझे 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसके लिए मैं ये परसेंटाइल टर्म यूज करूंगी। ठीक है, तो परसेंटेज से हम लोग को याद रहेगा 100, और 100 पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करूंगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परसेंटाइल्स। ओके, तो अब अगर 100 पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है, तो कितना पॉइंट्स चाहिए होगा? एक कम पॉइंट्स चाहिए, मतलब 99 पॉइंट्स चाहिए मुझे इक्वल पार्ट्स में
डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। परसेंटाइल्स आर मेजर्स which divide a distribution in 100 equal parts. ओके, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैं क्या यूज करूंगी, परसेंटाइल यूज करूंगी। सो देयर आर 99 परसेंटाइल्स, ऑब्वियसली 100 से कम परसेंटाइल्स हम लोग यूज करेंगे। दे आर सिंबलाइज्ड एज P1, P2 अप टू P99। ओके, देन फर्स्ट जो परसेंटाइल होगा उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट परसेंटाइल, सेकेंड को सेकेंड परसेंटाइल, थर्ड परसेंटाइल अप टू 99th परसेंटाइल, ठीक है। स्टार्टिंग से 99th परसेंटाइल तक का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग देखेंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा और उसे यूज करके हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ कंप्यूटेशन ऑफ पार्टीशन वैल्यूज फॉर इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमारे पास लिमिटेड डाटा सेट गिवन हो, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए जब भी हम लोग क्वार्टाइल, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा ना, उसे अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फाइल कंप्यूटिंग क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स, द फर्स्ट स्टेप विल बी टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले हम लोग उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, देन वो फॉर्मूला क्या क्या है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्वार्टाइल्स के लिए जो मेरा फॉर्मूला है, क्वार्टाइल्स क्या करता था ना, एक डाटा सेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता था, ठीक है। तो जो पहला क्वार्टाइल है हमारा Q1, उसे कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, Q1 इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं एक 1 भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। तो अभी Q2 में जाएंगे तो Q2 का वैल्यू क्या है, साइज ऑफ 2 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। तो Q3 इक्वल्स टू साइज ऑफ 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। तो पहले इसे देखते हैं कि कैसे याद रखना है। तो n+1 डिवाइडेड बाय 4, ये 4 क्यों आया है, क्योंकि ये जो क्वार्टाइल्स है वो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग 4 से डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो ये Q1 के लिए है तो यहाँ पे मैं 1 लिखी हूँ। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसीलिए मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई की हूँ। यहाँ पे Q3 लिखा हुआ है तो इसीलिए मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई की हूँ, ठीक है। ये ऐसे याद रहेगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इसीलिए 4 डिवाइडेड हुआ है। ओके, अब क्वार्टाइल के बाद हम लोग डिसाइल्स में जाएंगे। तो डिसाइल्स क्या करता था ना, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो क्योंकि ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो कितने डिसाइल्स यहाँ पे निकालेंगे, D1, D2 अप टू DN तक निकालेंगे। तो D1 का फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 10th आइटम। 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है तो इसीलिए 10 यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये 1 है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब जाएंगे D2 में। D2 का फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ 2 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 10th आइटम। ये भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो इसीलिए हम लोग 10 लिख रहे हैं, और ये D2 है तो यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ओके, तो ऐसे ऐसे करके सिमिलरली मैं जब D9 फाइंड आउट करूंगी तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, साइज ऑफ n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 10th आइटम। तो ये कैसे निकलेगा, ये D1, D2, Q1, Q2 कैसे निकलेगा, हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। तो परसेंटाइल क्या है, परसेंटाइल क्या होता है ना, एक डाटा सेट को वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है का मतलब मुझे कितना पॉइंट्स निकालना पड़ेगा ना, 1 से 99 तक का पॉइंट्स निकालना पड़ेगा, तब मैं क्या निकाल सकती हूँ, इसका परसेंटाइल निकाल सकती हूँ। ओके, तो P1 का फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 100th आइटम, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ओके, तो P2 के लिए वैसे क्या होगा, साइज ऑफ 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगी, n+1 डिवाइडेड बाय 100th आइटम। सिमिलरली कहाँ तक हम लोग निकालेंगे ना, P99 तक निकालेंगे। तो P99 इक्वल्स टू साइज ऑफ 99 इंटू
n+1 डिवाइडेड बाय 100th आइटम। तो ये बेसिकली हो गया एक इंडिविजुअल डाटा सेट के लिए हम लोग क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हो गया इसका फॉर्मूला। अब एक एग्जाम्पल लेके हम लोग देखेंगे कि ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके, कैलकुलेट क्वार्टाइल 1, डिसाइल्स 3, परसेंटाइल 20 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो कुछ डाटा सेट दिया गया है जो इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब बहुत कम डाटा सेट दिया गया है जो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो क्या क्या डाटा सेट है? 2, 3, 13, 11, 5 एंड 4। ओके, तो ये कुछ डाटा सेट गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, उसका क्वार्टाइल का वैल्यू निकालेंगे, डिसाइल का वैल्यू निकालेंगे एंड परसेंटाइल्स का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो मेथड होता है, क्या करना पड़ेगा ना, ये जो डाटा सेट गिवन है उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशंस इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं अरेंज करूंगी तो मुझे क्या क्या पॉइंट्स मिलेंगे? 2, 3, 4, 5, 11 एंड 13। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है कितना है? वो 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, 7 है। तो यहाँ पे जो कैपिटल N है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा ना, 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब जो हमारा फॉर्मूला है, क्या क्या हम लोग निकालेंगे ना, क्वार्टाइल 1 निकालेंगे। क्वार्टाइल 1 का मतलब Q1। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है ना, जो यहाँ पे वैल्यू होगा 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो साइज ऑफ 1 इंटू कैपिटल N+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। क्योंकि क्वार्टाइल हम लोगों को 4 इक्वल डिवीजन देता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगी इसके साथ, 4 के साथ। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे N लिखा हुआ है, कैपिटल N। तो N हम लोग को कितना मिला है इस क्वेश्चन में ना, 7 मिला है। तो यहाँ पे अगर मैं 7 + 1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? 8 बाय 4th आइटम, दैट इज सेकेंड आइटम। तो ये जो वैल्यू है ये हम लोग को साइज बताता है, ठीक है, कि कौन से पॉइंट में हम लोग को आंसर मिलेगा। तो कौन सा पॉइंट में हम लोग को आंसर मिलेगा ना, सेकेंड आइटम जो है हमारा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस में, वही हमारा क्या होगा, क्वार्टाइल 1 होगा। तो सेकेंड आइटम इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो अरेंज होके हम लोगों ने लिखा हुआ है, ये हो गया फर्स्ट आइटम, तो ये हो गया सेकेंड आइटम। तो इस क्वेश्चन के लिए Q1 कितना हुआ हमारा, 3 हो गया। ओके, तो ये होता है कैसे हम लोग इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्वार्टाइल निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या था, डिसाइल्स 3 निकालने के लिए, मतलब D3 निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, D3 इक्वल्स टू साइज ऑफ 3 इंटू N+1 डिवाइडेड बाई 10। मैं बोली थी 10 क्यों करते हैं, क्योंकि डिसाइल्स 10 पार्ट्स में हम लोग को डिवाइड करके देता है। तो क्योंकि यहाँ पे मैं 3 लिखी हूँ, D3 निकालूंगी, तो यहाँ पे मैं 3 मल्टीप्लाई की हूँ, डिवाइडेड बाई 10 है। तो अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँ, 3 इंटू N+1 का मतलब 7 + 1 8 डिवाइडेड बाई 10th आइटम। तो ये मुझे कितना वैल्यू दे रहा है ना, 2.4th आइटम। तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे हम लोग को कोई एक पूरा होल नंबर मिल रहा था कि सेकेंड आइटम में जो वैल्यू है वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई डेसिमल फॉर्म में आ रहा है। 2.4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 + 0.4। ठीक है, मतलब अगर 2 के साथ मैं 0.4 को ऐड कर दूंगी, मुझे क्या मिल जाएगा ना, 2.4 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समझते हैं कि ये जो पॉइंट में से मैं पहले क्या करूंगी ना, सेकेंड आइटम को बाहर निकाल लूंगी। ठीक है, ये जो पहला पॉइंट था मेरा सेकेंड आइटम, तो सेकेंड आइटम के बाद मेरे पास कितना बच रहा है, ये 0.4 बच रहा है। ठीक है, तो 0.4 इंटू, तो मुझे बोलो 2.4 जो आइटम है तो वो किन दो पॉइंट्स के बीच में लाई करेगा। अगर मैं बोलूंगी कि यहाँ पे हो गया सेकेंड आइटम, यहाँ पे हो गया थर्ड आइटम। ठीक
ठीक है। तो डायरेक्ट जैसे इस क्वेश्चन की तरह सेकेंड आइटम में होता तो यहाँ पे जितना वैल्यू है मैं ये लिख देती। अगर कोई बोलता है कि थर्ड वैल्यू है मेरा, तो मैं क्या करती ना, थर्ड पोजीशन में जो वैल्यू है उसे मैं आंसर लिख देती। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 2.4 आइटम, मतलब 2.4 का मतलब क्या होगा ना, ये यहीं पे कहीं पे वो लाई करता होगा 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई कंडीशन आ जाए, पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है वो किन दो पॉइंट्स के बीच में लाई करेगा। तो 2.4 क्लियरली हम लोग को पता चल रहा है 3 और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन कैसे हो जाएगा, 0.4 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगी ये थर्ड पोजीशन माइनस सेकेंड पोजीशन, क्योंकि 2.4 इन दोनों के बीच में रहेगा। क्लियर, समझ में आया अभी? तो अब चेक करते हैं क्या ये कोई मुझे वैल्यू दे रहा है। तो ये हो गया सेकेंड आइटम। सेकेंड आइटम का मतलब जो सेकेंड पोजीशन में होगा उसका वैल्यू। तो यहाँ पे जब हम लोग अरेंज करके लिखे थे, ये हो गया फर्स्ट आइटम, ये हो गया सेकेंड आइटम। तो सेकेंड पोजीशन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं पहले लिखूंगी 3, किसके लिए ना, सेकेंड आइटम के लिए, प्लस 0.4। अब थर्ड आइटम और सेकेंड आइटम क्या है ना, थर्ड आइटम ये हो जाएगा मेरा, थर्ड आइटम में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, और सेकेंड आइटम में 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो थर्ड आइटम में 4 एंड सेकेंड आइटम में 3। ओके, तो इसे सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर कितना आ रहा है ना, D3 इक्वल्स टू 3.4। ठीक है, तो परसेंटाइल 20 को निकालेंगे। P20 इक्वल्स टू साइज ऑफ 20 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 100 आइटम। 100 क्यों हो रहा है, क्योंकि परसेंटाइल एक सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, तो 20 इंटू 8 बाई 100 आइटम हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा ना, 1.6 आइटम। ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है कि हम लोग डायरेक्ट उसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे कि कौन से पोजीशन में ये वैल्यू लाई कर रहा है। तो मैं क्या करूंगी, ये जो 1.6 लिखा हुआ है, 1 के साथ मैं 0.6 को क्या कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है 1 पॉइंट, पहले मैं लिख दूंगी फर्स्ट आइटम, प्लस 0.6 इंटू ये जो पॉइंट है 1.6, ये किन दो पॉइंट्स के बीच में लाई करता होगा, फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट के बीच में लाई करता होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे 0.6 इंटू सेकेंड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम। ओके, फर्स्ट आइटम में हमारे पास आंसर क्या है ना, ये 2 है, जो क्वेश्चन में हम लोगों ने अरेंज करके लिखा है, ये 2 है फर्स्ट आइटम में। और क्या चाहिए ना, 0.6 इंटू सेकेंड पोजिशन में क्या था, 3, फर्स्ट पोजीशन में क्या था, 2 था। ओके, तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आएगा, P20 इक्वल्स टू 2.6। ठीक है, तो ये था एक इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम लोग क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज के लिए ये जो पार्टीशंस वैल्यू है हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज, while computing partition values, that is quartiles, deciles, percentiles, we are required to calculate cumulative frequency, that is CF। प्रीवियस वीडियोस में भी मैं बताई थी कि डिस्क्रीट सीरीज केस जब आता है, इसका मतलब क्या होता है ना, अगर मेरे पास कोई डाटा गिवन है तो वो डाटा कितने बार रिपीट हुआ है, वही होता है उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि ये जो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे कुछ वैल्यू लिखा हुआ है वो कितने बार रिपीट हुआ है, कि 1 जो लिखा हुआ है वो 5 बार रिपीट हुआ है, 2 जो लिखा हुआ है वो 8 बार रिपीट हुआ है। तो ये जो रिपीटेशन होता है वही हम लोग क्या बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जब डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसमें एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आफ्टरवर्ड्स we shall be applying the same formula which we have applied in the individual series। मतलब अभी अभी जितना भी हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया फॉर इंडिविजुअल सीरीज, वही सेम फॉर्मूला हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी अप्लाई करेंगे। उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा क्या होगा ना, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो ये
क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। कैलकुलेट द मीडियन, अपर क्वार्टाइल, 4th decile, 43rd percentile एंड 89th परसेंटाइल ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज हम लोग को फाइंड आउट करना है फॉर डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज हम लोग कैसे पहचानेंगे? डिस्क्रीट सीरीज को पहचानने के लिए सबसे इजी मेथड क्या है, ये जो x का वैल्यू के साथ वो हमेशा फ्रीक्वेंसी दिया होगा। ठीक है, जो नंबर ऑफ रिपीटेशंस वो दिया होगा हमेशा। हम लोगों को क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि एक डिस्क्रीट सीरीज है या कंटिन्यूस सीरीज है या इंडिविजुअल सीरीज है। ओके, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ओके, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, 5 8 15 22 36 44 28 17 12 9 एंड 3। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से मुझे मीडियन निकालना है, अपर क्वार्टाइल निकालना है, 4th डिसाइल निकालना है, 43rd परसेंटाइल निकालना है, 89th परसेंटाइल निकालना है। तो ये सब निकालने के लिए पहला प्रोसीजर क्या है ना, हम लोग उसको एक टेबल के फॉर्म में लिख देते हैं। ओके, तो ये जो x था उसे अरेंज करके हम लोगों ने लिख लिया 1 2 3 4 अप टू 11 तक। अब f मतलब उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसे भी हम लोग लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब 1 कितने बार रिपीट हुआ है, 5 बार, 2 कितने बार रिपीट हुआ है, 8 बार। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। ठीक है, अब आता है जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, जो पहला पॉइंट है मैं यहाँ पे लिख दूंगी 5, उसके बाद ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब 5 + 8 कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, 13 + 15 कितना हुआ, 28, 28 + 22 कितना हुआ, 50, 50 + 36 कितना हुआ, 86। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग ऐड करते जाएंगे और इसका वैल्यू लास्ट में क्या आएगा ना, 199। ओके, और एक बात है, अगर मैं यहाँ पे ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रही हूँ, ये अगर 199 आया है तो सम ऑफ ये जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या आना चाहिए ना, 199, तभी ये जो हमारा कैलकुलेशन सही होगा। तो ये जो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को मैं समेशन ऑफ f लिखूंगी या कैपिटल N लिखूंगी। ठीक है, तो इसको ऐड करने पे मुझे आंसर मिलेगा 199। तो ये भी हो गया 199 और हमारा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी था वो भी हो गया 199। ठीक है, अब जब हम लोग इंडिविजुअल सीरीज निकाल रहे थे, यहाँ पे n कितना था, यहाँ पे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस था। कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग को दिया गया है। लेकिन अभी जो हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं कैपिटल N का फॉर डिस्क्रीट सीरीज, उसमें वो n का मतलब क्या है ना, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी दिया होगा उसको हम लोग जब ऐड करेंगे वही हो जाएगा हमारा कैपिटल N। ओके, तो फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे मीडियन। तो मीडियन को और भी क्या बोलते हैं ना, सेकेंड और मिडिल क्वार्टाइल बोलते हैं। ठीक है, और इसे डिनोट कैसे करते हैं ना, Q2 में। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो कहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना, जो इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मूला था, ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि क्वार्टाइल के लिए क्या Q1 Q2 Q3, मतलब 2 × n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम, ये किसके लिए होगा ना, मीडियन के लिए होगा। ठीक है, तो अभी मीडियन के लिए मैं जब फॉर्मूला निकालूंगी तो ये क्या होगा, साइज ऑफ 2 × n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। ठीक है, और ये 2 अगर कैंसिल हो गए तो यहाँ पे कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम वो क्या होगा ना, n अभी अभी हम लोगों ने कितना निकाला है, कैपिटल N = 199। तो 199 + 1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, तो मुझे कितना वैल्यू मिलेगा ना, 100th आइटम। तो अब ये जो 100th आइटम लिखा गया है, अगर इंडिविजुअल सीरीज होता तो हम लोग गिन के बता सकते थे कि ये कौन से पॉइंट को रेफर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को ये पॉइंट, ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टेबल है उसमें से मुझे निकालना पड़ेगा। ओके, तो 100th आइटम कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो गया, ध्यान से देखो, यहाँ पे हो 86 तक
5 रहेगा, ओके। और 87 टू 130 तक कौन सा वैल्यू रहेगा यहाँ पे? 6 रहेगा, ठीक है। तो 86 और 130 के बीच में अगर 6 रहेगा तो 100th आइटम भी कौन से वैल्यू के लिए होगा? नहीं, ये 6 के लिए होगा, ठीक है। तो 86, 87 यहाँ पे अगर 100 होगा, 101, 102 अप टू 130 क्या होगा? 6 होगा। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या हो जाएगा ना? 6। तो ये जो डाटा सेट है उसका मीडियन क्या है ना? 6 है। क्लियर? अब चलते हैं, हम लोग निकालेंगे अपर क्वार्टाइल और डिसाइल। तो अपर क्वार्टाइल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था? अपर और थर्ड क्वार्टाइल दैट इज Q3। तो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे ना? साइज ऑफ 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम दैट इज साइज ऑफ 3 इंटू 199 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। तो ये क्या देगा ना? 150th आइटम। तो 150th आइटम तो हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, तो अब मैं चेक करूंगी ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में से कि 150 में कौन सा वैल्यू हम लोग को मिलेगा। तो अब यहां तक गए थे, 130 तक का वैल्यू क्या था ना? 6 था। अब लेकिन मुझे क्या निकालना पड़ेगा ना? 150th आइटम निकालना पड़ेगा। 150th का मतलब ये 131 से 158 तक कौन सा वैल्यू रहेगा ना? 7 रहेगा, ठीक है। ये 130 तक हो गया 6, देन 131 टू 158 तक 7 रहेगा। तो हम लोग को चाहिए क्या यहाँ पे ना? 150th आइटम। 150th आइटम का मतलब यहाँ पे यहीं पे कहीं पे लाई करता होगा, इस पॉइंट में कहीं पे, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में। तो इसके लिए हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे ना? हो गया हमारा 7, ओके। तो जो मेरा आंसर है वो कितना आ गया ना? 7। अब चलते हैं 4th डिसाइल निकालेंगे, ओके। तो D4 इक्वल्स टू 4 इंटू 199 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10th आइटम। तो आंसर क्या मिलेगा ना? 80th आइटम। तो हम लोग अभी चेक करेंगे कि 80th आइटम कौन से पॉइंट के लिए वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी इस पॉइंट में देख, 50 और 86 के बीच में 80 लाई करता होगा, है ना। तो 50 के लिए तो 4 चला गया, 50 के लिए 4 चला गया। 51 से 86 तक कौन सा वैल्यू रहेगा ना? 5 रहेगा। ये जो वैल्यू है 5 रहेगा, ठीक है। तो 51, 52, 53 अप टू 86 के लिए अगर 5 रह रहा है तो मुझे 80th पॉइंट चाहिए। तो 80th पॉइंट का मतलब क्या होगा? ये 5 ही होगा, क्योंकि 51 और 86 के बीच में रहेगा ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा ना? 5। अब 43rd परसेंटाइल हम लोग निकालेंगे, मतलब P43 निकालेंगे। तो P43 के लिए हमारा जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 43 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100th आइटम दे देगा हमें 86th आइटम। तो अभी वो टेबल में से देखेंगे कि 86th के लिए कौन सा वैल्यू हम लोग को मिलता है, ओके। तो 86 के लिए हम लोग के पास कौन सा वैल्यू है? 5 है। तो ये काउंट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 86 के लिए 5 डायरेक्ट हम लोग को मिल रहा है, ओके। तो हमारा जो आंसर है क्या हो जाएगा ना? 5 हो जाएगा। किसके लिए ना? 43rd परसेंटाइल के लिए, ओके। तो अब निकालेंगे 89th परसेंटाइल। तो सिमिलरली क्या होगा? 89 इंटू 199 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100th आइटम दैट इज 178th आइटम, ओके। तो 178 हम लोग अभी चेक करेंगे कौन से पॉइंट के लिए वो एप्लीकेबल हो रहा है। तो 178th आइटम कहाँ पे रहेगा? 175 के लिए कौन सा वैल्यू है ना? 8 हो गया, ओके। तो 176 से 187, ठीक है, कौन सा वैल्यू रह रहा है ना? 9 रह रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे कितना पॉइंट चाहिए ना? 178 के लिए चाहिए। तो 178 किन दो पॉइंट्स के बीच में लाई करता होगा ना? एक 176 और 187 के बीच में लाई करता होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ना? जो मेरा वैल्यू है वो क्या हो जाएगा ना? इसके लिए 9 हो जाएगा, क्योंकि 170 के लिए ऑलरेडी तो 8 चला गया, उसके बाद का जो वैल्यू है वो क्या है? 9 है, ठीक है। तो ये था डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम लोग पार्टीशन वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओके।